जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विजन लर्निंग पॉइंट पे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य में पढ़ रहे थे सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जो है उनके बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है। देखिए, मौर्य जो साम्राज्य था वो हमने कल जो है ख़त्म कर दिया है, समाप्त हो गया है। अब जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमने वहाँ से बहुत बढ़िया से अच्छे से समझा दिया था, एक एक पॉइंट करके समझाया हुआ है। और अब जो है देख लेते हैं मौर्यकालीन जो है संस्कृतियाँ, उनके प्रशासन के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर, तो उनके बारे में देख लेते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से तो आप लोग जो है साथ साथ में नोट अवश्य करते रहें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मौर्यकालीन संस्कृति के बारे में। मौर्यकालीन संस्कृति में जो है सबसे पहले हम देखेंगे सबसे प्रशासन, जो वहाँ का प्रशासन कैसा था, तो इनके बारे में देखते हैं। तो ये इसमें देखते हैं, यह भारत का प्रथम केंद्रीकृत शासन था। देखिए ध्यान रखना, इसमें जो वर्ड आता है भारत का प्रथम केंद्रीकृत शासन था ये, तो ये जरूर ध्यान रखना। और इसमें जो है ये कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद के सदस्यों का चुनाव जो है अमात्यों में जो है से ये आपदा परीक्षण की जो है, जिसका नाम जो है जैसे चरित्र की जांच, उनके जो चरित्र की जांच करते थे उसके बाद जो है ये अमात्यों को नियुक्ति करते थे। अमात्यों का मतलब होता है मंत्री परिषद या मंत्रीगण जो उनके साथ में रहते थे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये अमात्यों का जो है ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पूछा भी जाता है, ठीक है। अभी आगे धीरे धीरे हम इसके बारे में और बताएंगे डिटेल से। तो जो है ये ध्यान रखना, जो आपदा परीक्षण था तो उनकी चरित्र की जांच करके जो है मंत्री परिषद की तो उनको जो है नियुक्ति किया जाता था, तो ये जरूर ध्यान रखना। और अब देख लेते हैं, जैसे राज्य की सुरक्षा है तो जो है अंगरक्षिकाएँ भी रखी जाती थी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है पूछा जाता भी है, तो आप लोग जो है जरूर ध्यान रखें। और कौटिल्य द्वारा जो है ये राज्य के सप्तांग सिद्धांत भी दिए थे। देखिए, एक राज्य को चलाने के लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, ठीक है। तो उस ज़रूरत को जो है कौटिल्य ने बताया था, अगर इसका जो है पालन किया जाए या इसका यूज किया जाए, यही जो है जो कौटिल्य द्वारा जो है सप्तांग ये सिद्धांत दिए थे, ठीक है। इसी से जो है मौर्य साम्राज्य में सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य जो आए थे, तो देखो इतने बड़े जो है घनानंद को परास्त कर दिया था और कई सारे जो है राज्यों को विजित किया था। उसके बाद जो है इनके पुत्र जो है आए, उसके बाद धीरे धीरे सम्राट अशोक का, जो कि सबसे बड़ा जो है प्राचीन में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा इनका साम्राज्य हुआ था, मगध साम्राज्य के उभर कर बाहर आया था। तो ये ध्यान रखना, जो है ये जो है सिर्फ कौटिल्य का ही जो है दिमाग था, जो कि इतने जो है बड़े विद्वान भी थे और जो है अर्थशास्त्र की इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र भी थे, तो उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी था। तो ये जो है 7 सप्तांग के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे एक राजा को जो है राज्य को चलाने के लिए उसमें एक राजा होना चाहिए, एक राजा होता है। और उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर देखते लेते हैं अमात्य। अमात्य का मतलब हमने बता दिया था कि जैसे उनके साथ में मंत्री परिषद की होना चाहिए, ठीक है, जो कि उनके जो है चरित्र की जांच करके जो नियुक्ति की जाती थी। उसके बाद देख लेते हैं जनपद। जो जनपद है तो जो है ये जो उनके राज्य में जो है जनपद जो जिले होते थे उनका संगठन भी होना चाहिए था, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं जो है ये चौथे नंबर पर दुर्ग, यानी अगर एक राज्य को चलाने के लिए अगर जो है एक दुर्ग की ज़रूरत भी होती थी, क्योंकि अगर जैसे बाहर के दुश्मन या आक्रमण कर देते थे तो उसकी सुरक्षा के लिए दुर्ग की ज़रूरत होती थी। जैसे एक दुर्ग का मतलब होता है जैसे ये एक दीवार या जो है उसका चारों रक्षा प्राचीर होता है, जैसे कि हमने पिछले जो है उसमें पूरा पाषाण काल में हमने बताया भी था कि ये रक्षा प्राचीर जो है रखते थे ये लोग जो है, तो ये ध्यान रखना। तो दुर्ग का भी ज़रूरत होती थी। उसके बाद 5वें नंबर पर जैसे कोष की, अगर मान लो जो है ये अकाल पड़ जाए या सूखा, तो उसमें जो है कोष या मतलब जो है ज़रूरत पड़ जाए, अकाल के समय में अनाज की ज़रूरत पड़ जाए, या जो है एक इकोनॉमिक्स के तौर पर जैसे कि देख लिया जाए कि वहाँ का जो है इकोनॉमिक्स मतलब बारे में, तो ये कोष का मतलब यही होता है कि राज्य की सुरक्षा और देख रेख उसका खर्च कहाँ से होता है, तो ये कोष हो गया। फिर उसके बाद दंड के बारे में तो मतलब उसका तो प्रयोग किया ही जाएगा। मान लो अगर किसी भी प्रकार से अगर चोरी होती थी
या कोई अपराध की अर्थ करता था तो उसके दंड की भी व्यवस्था की जाती थी। और तो उसके भी बारे में कौटिल्य जी ने बताया था, ठीक है, चाणक्य ने। उसके बाद जो है मित्र, यानी अच्छे मित्र होना चाहिए। एक राज्य को चलाने के लिए अच्छे मित्र होना चाहिए कि एक देश से दूसरे देश से अच्छे संबंध, मैत्रीपूर्ण संबंध भी बहुत जरूरी थे। तो जो है ये 7 सप्तांग बताए थे कौटिल्य जी ने बनाया था। इसके ही जरिए से समझ लो इतना बड़ा मौर्य साम्राज्य उभर कर बाहर आया था। तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब हम आगे देख लेते हैं। देखिए, इस सिद्धांत की व्याख्या जो है सर्वप्रथम हमने बताया भी था कौटिल्य ने की थी। इस सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या कौटिल्य जी ने ही की थी। और जो है कौटिल्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी के बारे में के रूप में जो तीर्थ, मतलब जो हमने बताया था जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, तो उसमें जो है एक शब्द आता है तीर्थ। और तीर्थ का भी शब्द ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो तीर्थ के बारे में पूछ लेते हैं। और तीर्थ का उल्लेख है जिन्हें अमात्य भी कहा गया है। हमने यहाँ पर बता दिया था कि जो मंत्री परिषद होते हैं यही अमात्य होते हैं दोस्तों। तो ये जो है ये आप लोग जो है जरूर वर्ड जो है ध्यान में रखेंगे, जो एक तीर्थ और अमात्य। ओके, तो आई होप कि आप लोग जो है समझ गए होंगे। और इनकी जो संख्या थी ये ध्यान रखना, जो इनकी संख्या थी ये 18 थी, ठीक है। अब हम आगे देख लेते हैं। तो जो हमने बताया था जो अमात्यों की संख्या 18 थी, इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट हैं, पूछे ही जाते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। देखो, सारे तो नहीं जो है पढ़ेंगे क्योंकि सारे पूछे नहीं जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ये प्रधानमंत्री था, ये प्रधानमंत्री, तो देखते हैं प्रधानमंत्री। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है कौटिल्य के पास ये जो है ये स्थान था प्रधानमंत्री का। तो इन्होंने जो है ये पहले प्रधानमंत्री थे। उसके बाद बिंदुसार के समय में कुछ समय तक जो है ये पीएम थे, जो है कौन, कौटिल्य ही रहे। उसके बाद जो है इनके जो है इस प्रधानमंत्री जो है इनके समय में, बिंदुसार के समय में बदल दिया गया, जिसको खल्लाटक थे उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर जो है और अशोक के समय के प्रधानमंत्री, ये जरूर पूछा जाता है, अशोक के समय का ध्यान रखना, ये जो है राधागुप्त थे। राधागुप्त के बारे में पूछ भी लिया जाता है, ध्यान रखना। तो आप लोग जो है राधागुप्त को ध्यान में रखेंगे। दूसरे थे समाहर्ता जो थे ये जो है राजस्व विभाग का प्रधान था। कौन था? राजस्व विभाग का प्रधान। और राजस्व विभाग के बारे में जो है तो आप लोग जानते ही होंगे, तो ये जो है ध्यान रखना, समाहर्ता राजस्व विभाग का प्रधान था। और फिर सन्निधाता ये राजकीय कोषाध्यक्ष था। राजकीय कोषाध्यक्ष कौन था? सन्निधाता को कहते थे। और कर्मांतक जो है ये उद्योग धंधों का जो है प्रधान निरीक्षक होता था, ठीक है, उसका निरीक्षक करता था। तो ये जो है इसके बारे में ध्यान रखना। फिर वो आता है प्रशास्ता जो थे ये राजकीय कागजातों, देखो वहाँ की जो कागजात जो थे तो ये जो है ये कौन देख रेख करता था? तो इसे कहते थे प्रशास्ता। ध्यान रखना, ये जो है राजकीय कागजातों की सुरक्षित रखने वाला ये इसको कहा जाता था। तो इसका जो है अधिकारी ये नियुक्ति किए गए थे। और फिर है आठविक। ये जो आठविक था ये वन विभाग का प्रधान था, ठीक है। तो ध्यान रखना ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थे क्योंकि ये पूछ ही लिए जाते हैं। और राधागुप्त के बारे में जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये अशोक का प्रधानमंत्री था, तो ये इनके बारे में पूछ लेते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। अब जो है देख लेते हैं विभागाध्यक्ष। जो विभागाध्यक्ष था तो जो है इनकी संख्या अगर देख लिया अर्थशास्त्र में, इनकी संख्या जो थी ये 26 थी। कितनी? 26 विभागों का उल्लेख किया गया है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा पूछे ही जाते हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे? तो इन विभागों के अध्यक्ष जो थे, अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने, जो ये विभाग थे तो इस जो है विभाग को जो मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। तो ये ध्यान रखना, जो है मेगास्थनीज जो था तो इन विभागों को कौन, विभागाध्यक्ष जो थे, इनमें जो अध्यक्ष जो थे उन विभागों को जो है मेगास्थनीज ने मजिस्ट्रेट कहा है। तो ये ध्यान रखना। अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है पर्ण अध्यक्ष, ये पूछा भी जाता है। तो पर्ण अध्यक्ष जो था ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था। कौन था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष था।
और फिर दूसरा है सीता अध्यक्ष। सीता अध्यक्ष के बारे में पूछ लेते हैं, क्योंकि जो है ये हमने बताया भी था, जो है जो सीता के बारे में बताया था, सीता से तो जुती हुई जो मेड़ होती थी, तो वहाँ से आप लोग रिलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये जो है सीता अध्यक्ष जो थे, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था, ठीक है। और उसके बाद देख लेते हैं सूत्राध्यक्ष। जो सूत्राध्यक्ष है यह कताई बुनाई का जो है अध्यक्ष था, तो ध्यान रखना, ठीक है, कहेगा कताई बुनाई का अध्यक्ष था। और उसके बाद है लौड़ा अध्यक्ष। ये जो लौड़ा अध्यक्ष है यह छापे खाने का अध्यक्ष था, तो ध्यान रखना, जो है ये भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद है पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष ये जो है नापतोल का अध्यक्ष था। कौन था? नापतोल का अध्यक्ष था। तो जो है ये इनके बारे में पूछ लेते हैं। देखो जो इम्पोर्टेंट हैं हमने उन्हीं को जो है बताया हुआ है यहाँ पर। बाकी इनकी संख्या जो है 26 है, ठीक है। और अमात्यों की संख्या हमने 18 बताया था, तो उनकी संख्या तो बहुत है, लेकिन जो पूछे ही जाते हैं उनके बारे में पढ़ देते हैं, ठीक है। तो अब हम आगे देख लेते हैं, जो है इनके प्रशासनिक जो है बारे में देख लेते हैं, ठीक है। प्रशासनिक विभाजन कैसे हुआ था उनके बारे में देख लेते हैं जो है। अब देखते हैं प्रशासनिक विभाजन। प्रशासनिक विभाजन इनका कैसा था? तो जैसे हमने बताया था कि जो चाणक्य जो है कौटिल्य थे, तो इन्होंने जो है बहुत अच्छे तरीके से जो है प्रशासनिक विभाजन के बारे में बताया था। अगर इतना अच्छा ना बनाते तो मौर्य साम्राज्य को विजित ना कर पाते, और इतना बड़ा जो है मौर्य साम्राज्य बाहर निखर के ना आता, क्योंकि उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान राजा और महान सम्राट जैसे राजा थे। तो जो है ये सब जो है ये चाणक्य द्वारा बनाई गई एक राजनीति जो थी, तो इसकी जो है मदद से जो है इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो जैसे देखो, इसको आज के जैसे रिलेट करके अगर चलोगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो उसमें जो केंद्र था, केंद्र के जो था, तो उसमें जो है राजा, मंत्रीगण और मंत्री परिषद और विभागाध्यक्ष जैसे जो है इनका इस तरीके से निर्माण किया जाता था। एक राजा होता था, फिर मंत्रीगण होते थे, मंत्री परिषद होते थे और विभागाध्यक्ष होते थे। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो है चक्र या प्रांत। जो चक्र या प्रांत जो है ये जो है इसके प्रमुख अधिकारी एक होता था, जिसको आर्य या कुमार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। और मंडल, जो मंडल जैसे आज के मंडल जैसे उसमें जो है जो अधिकारी रखे जाते थे, उसमें एक कमिश्नरी की व्यवस्था की जाती थी, कमिश्नरी होते थे। प्रमुख अधिकारी जो थे जो प्रादेशिक थे, ठीक है, ये सारे जो है अधिकारी नियुक्ति की जाती थी इसमें, ठीक है। और जो है ये आहार या विषय, देखो आहार और विषय, मंडल में जो है आहार और विषय, उसमें नगर और ग्राम जो आते थे उसको विषय या जो है आहार उसी को कहते थे। तो इसमें जो है जिला प्रमुख अधिकारी जो है इनकी नियुक्ति होती थी, एक स्थानिक होते थे। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद स्थानीय में, जैसे स्थानीय में यह था कि जो है इसमें 8 ग्रामों का एक संगठन होता था, ठीक है, उसको स्थानीय कहते थे। जैसे जब बनाया जाता था तो इसे ये जो है स्थानीय था। इसमें जो है 800 ग्रामों का संगठन था। और जो है ये जो द्रोणमुख था, इसमें 4 ग्रामों का समूह था। ध्यान रखना, ये 4 ग्रामों का समूह था, 400 ग्रामों का समूह था। इसमें 800 ग्रामों का समूह था जो संगठन था, और इसमें जो है और 400 ग्रामों का समूह था। तो ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद है ये जो है ध्यान रखना, खाटविक जो था, खाटविक जो था ये 200 ग्रामों का समूह था। क्या था? 200 ग्रामों का समूह का। तो ये ध्यान रखना। फिर जो है संग्रहण में जो था ये 10 ग्रामों का समूह था। इसका जो प्रमुख अधिकारी जो था इसे गोप कहते थे, ठीक है, गोप्त कहते थे। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद है ग्राम। देखिए इसके बाद संग्रहण के बाद आता है ग्राम। इसका जो प्रमुख अधिकारी था इसे ग्रामीणी भी कहते थे। तो ये जो है इनका प्रशासनिक विभाजन था, किसका? जो कौटिल्य द्वारा बनाया गया था। तो ये जो है ये ध्यान रखना, ये पूछ लिया जाता है। जो ग्राम का जो है प्रमुख अधिकारी था उसे ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। अब नोट में हम देख लेते हैं। नोट में गांव को जो स्वायत्त शासी जो था, पंचायतों के माध्यम से संचालित करने का कार्य जो मौर्यों ने किया था, तो ये जो है इसे जो है ध्यान रखना, जो संचालित करने का जो कार्य था पंचायतों का, तो ये मौर्यों ने किया था, ध्यान रखना। और ग्राम सभा किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र थे। देखो जो ग्राम सभा के लोग थे, तो अगर कोई भी मुद्दा उस पर कोई निर्णय लेना होता था तो ये मतलब स्वतंत्र थे, निर्णय आराम से ले सकते थे। तो इस तरीके से जो है हमने प्रशासनिक विभाजन के बारे में देख लिया है।
पूरा एक डिटेल से देख लिया है। अब जो है आगे और देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन जो था ये अशोक के समय में 5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। ये 5 प्रांत जरूर पूछे जाते हैं। तो 5 जो प्रांत थे कौन कौन थे तो वो देख लेते हैं। तो इनकी जो है और याद कराने की ट्रिक भी साथ साथ में देख लेते हैं, तो आसानी से याद भी हो जाएगा। तो ये प्रांत हैं और ये राजधानी और ये कोड है जो कि ट्रिकी शब्द हैं, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है उत्तरापथ, ये जो उत्तरापथ प्रांत था ये इसकी राजधानी क्या थी, तक्षशिला थी। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। ध्यान रखना, इसको जो है नोट कर लेना, ये पूछा भी जाता है। और इसका कोड क्या है, याद कराने का तरीका क्या है, ठीक है। देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं दक्षिणापथ। जो दक्षिणापथ था तो ये जो प्रांत है इसकी जो राजधानी है ये सुवर्णगिरी है। कौन सी है, सुवर्णगिरी। तो ध्यान रखना, और इसका कोड क्या है, याद करने का सबसे आसान ट्रिक जो है ये दक्षिण में स्वर्ण दिया गया। क्या है, दक्षिण में स्वर्ण दिया गया। अगर इस तरीके से याद कर लेंगे तो आसानी से आप लोगों को जो है प्रांत और उनकी राजधानियाँ याद हो जाएंगी, और ये पूछा जाता ही जाता है। तो ये जो है आप लोग याद करेंगे। फिर जो है तीसरे नंबर की ये अवंत राष्ट्र, इसकी जो राजधानी थी ये उज्जैनी थी। इसका कोई कोड नहीं मिला था, ठीक है। तो आप लोग जो है याद कर लेना, ठीक है। इसका कोई कोड बना करके याद कर लेना। जो कोड इसका बन सका था वो हमने बना दिया और आसानी से याद भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथे नंबर की प्राची या प्राची, ठीक है। प्राची या प्राची ये पूर्वी प्रदेश था। ध्यान रखना, ये पूर्वी प्रदेश था और इसकी राजधानी जो थी ये पाटलिपुत्र है। इसकी राजधानी क्या है, पाटलिपुत्र है। और ये जो है इसका जो कोड था ये प्राची या पाटा पर बैठी है। इस तरीके से जो ये अगर कोड ध्यान रखना तो आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेते हैं 5वें नंबर पर कलिंग। कलिंग के बारे में हमने बताया था, कलिंग का युद्ध हुआ था अशोक के समय में। हमने बताया था बहुत जो है इससे प्रेरित हुए थे, क्योंकि ये यहाँ पर जो है इनकी लाखों सेनाओं से मतलब जो है युद्ध हुआ था, मारे भी गए थे, ठीक है। तो इसकी राजधानी क्या थी, ये तोसली है। इसकी राजधानी तोसली है। तो ये आसान ट्रिक से हमने बता भी दिया है, जो नहीं जो है याद होने वाले थे वो आसानी से यहाँ पर याद हो जाएंगे। अब हम देख लेते हैं ये जो सौराष्ट्र था, यहाँ ये सौराष्ट्र जो था की स्थिति जो है, जो ये सौराष्ट्र जो था जो कि गुजरात में पड़ता है, पहले जो है ये उसे सौराष्ट्र कहते थे। तो यहाँ पर जो है अर्ध स्वतंत्र प्रांत की थी, ठीक है। ये अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। तो यहाँ पर जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त, देखिए ये ध्यान रखना, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त और ये अशोक के समय में जो है तुषार से, जो है ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त और अशोक के समय में जो है तुषार से यहाँ के राज्यपाल थे। कहाँ के, सौराष्ट्र के। तो ये ध्यान रखना आप लोग जो है। और इसकी जो जानकारी है, इसकी जो जानकारी मिलती है तो ये रुद्रदामन, हमने बताया भी था, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में मिलती है। तो ये जो है जरूर पूछा जाता है। और ये प्रांत के बारे में पूछ लिया जाता है, इनकी राजधानियाँ पूछ ली जाती हैं। तो इनके बारे में आप लोग जो है जान लेंगे। अब हम जो है आगे और देख लेते हैं। जो है हमने जो है इनके बारे में देख लिया, प्रांतीय प्रशासन के बारे में देख लिया, ठीक है। अब इसमें जो है इसमें हम आप अगले जो है स्लाइड में नगर प्रशासन के बारे में देखेंगे, बहुत अच्छे से तरीके से समझेंगे, ठीक है, बहुत डिटेल से समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बाकी आप लोग शेयर ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।